Hello students, welcome back to my channel RR English classes. Students, all of you know that we have to face many complications due to this epidemic, the COVID-19. So after a long time, I have come back with a new video of syllabus of 2022. So students, let's start. हाँ तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि अब क्लास 10th का जो सिलेबस है या कोर्स है वह आरबीएसई से हटाकर एनसीईआरटी कर दिया गया है। तो स्टूडेंट्स, इस एनसीईआरटी कोर्स के आने से ही पूरा जो हमारा सिलेबस है वो भी चेंज कर दिया गया है। जैसे कि जो हमारी बुक्स हैं उसके जो चैप्टर हैं वो चेंज कर दिए गए हैं और ग्रामर का कुछ पार्ट भी है जो चेंज कर दिया गया है। स्टूडेंट्स, आपको एक बात और बता देती हूँ कि क्या हुआ था कि सन 2011 एंड 12 में भी ये एनसीईआरटी का कोर्स लागू किया गया था, बट स्टूडेंट्स की कंप्लेंट्स के बेस पर इसे उस समय यहाँ से हटा दिया गया था। लेकिन फिर से दोबारा से अब जब स्टूडेंट्स के सामने उनकी कंप्लेंट्स का सॉल्यूशन उनको मिल गया है तो यह एनसीईआरटी का जो कोर्स है वह दोबारा उनके सामने ला दिया गया है। तो स्टूडेंट्स देखिए, न्यू सिलेबस जो हमारा 10th क्लास के लिए होगा वो किस प्रकार से होगा। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा जो सिलेबस होगा ये एग्ज़ाम 2022 के लिए है। और देखिए स्टूडेंट्स, देयर विल बी गिवन 3 सेक्शंस इन 10th क्लास एग्ज़ाम। क्या होगा कि आपके सामने जब एग्ज़ाम पेपर आएगा तो उसमें आपके सामने 3 सेक्शन आएंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। तो स्टूडेंट, सबसे पहले अपन लेकर चलते हैं सेक्शन ए को। सेक्शन ए में जो सबसे पहला पार्ट आएगा वो हमारे पास आएगा रीडिंग का पार्ट। अब आप सभी जानते हैं कि रीडिंग का मतलब होता है पढ़ना, और पढ़ने के लिए उसमें क्या आएगा स्टूडेंट्स? 2 अनसीन पैसेजेस। 2 अनसीन पैसेजेस। 2 अनसीन पैसेजेस का मतलब होता है कि 2 ऐसे पैसेज जो कि आपने आज से पहले ना तो कहीं पढ़े और ना ही कहीं सुने। अब स्टूडेंट्स, ये जो 2 अनसीन पैसेजेस आएंगे ये किस बेस पर आएंगे और कैसे आएंगे, इनमें किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, ये हम आपको बताते हैं। जैसे पैसेज नंबर जो 1 आएगा वो आएगा आपका 6 मार्क्स का। अब उस 6 मार्क्स में से जो क्वेश्चन बटेंगे वो किस प्रकार से क्वेश्चन में मार्क्स का डिवाइडेशन किया गया है। देखिए स्टूडेंट्स, 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सुनते ही हमारा दिमाग चला जाता है कहाँ की तरफ? कौन बनेगा करोड़पति की तरफ। बिल्कुल उसमें जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी अमिताभ बच्चन के द्वारा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी प्रकार के ये क्वेश्चन होंगे। हालांकि यहाँ पे अमिताभ बच्चन तो नहीं होंगे, लेकिन जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो बिल्कुल उसी मल्टीपल चॉइस के आधार पर पूछे जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये आपके जो आएगा ये आएगा 2 मार्क्स का। फिर स्टूडेंट्स, आपके जो 2 क्वेश्चन हैं वो कंप्रेहेंशन क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कंप्रेहेंशन क्वेश्चन का मतलब होता है कि आपको इनके आंसर कोई चॉइस के आधार पर नहीं देने हैं, बल्कि आपको लिखकर इसका आंसर देना है उस पैसेज में से छांट कर, और ये भी आएगा 2 मार्क्स का। तो स्टूडेंट्स, जो तीसरे नंबर का क्वेश्चन आएगा वो आएगा वोकैब बेस्ड। वोकैब बेस्ड का मतलब है वोकैबुलरी बेस्ड, यानी वोकैबुलरी के आधार पर। और वोकैबुलरी के आधार पर मतलब जैसे कि इसमें पूछ लिया जाएगा कि कोई भी एक वर्ड दिया जाएगा, या तो उसका सिमिलर वर्ड पूछ लिया जाएगा या फिर उसका अपोजिट वर्ड पूछ लिया जाएगा। ऐसे आपके 2 क्वेश्चन आएंगे जो कि 2 नंबर के ही आएंगे। यानी स्टूडेंट्स, 2 क्वेश्चंस तो मल्टीपल चॉइस के, 2 क्वेश्चंस कंप्रेहेंशन एंड 2 क्वेश्चन वोकैबुलरी बेस्ड पर आएंगे। यानी टोटली इसका मार्क्स हो गया 2, 2, 2। इट मीन्स 6 मार्क्स का। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पहले ही लिख दिया है कि जो पैसेज नंबर 1 है वो आपके 6 मार्क्स का आएगा। अब चलते हैं हम पैसेज नंबर 2 की तरफ। स्टूडेंट्स, ये जो पैसेज नंबर 2 है ये आएगा 9 मार्क्स का। अब इसमें डिवाइडेशन किस प्रकार से किया गया है? देखिए स्टूडेंट्स, इसका डिवाइडेशन हमने यहाँ कर दिया है। इसमें क्या होगा कि 3
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। स्टूडेंट जैसा कि हमने पहले ही बता दिया, मल्टीपल चॉइस का मतलब वही होता है कौन बनेगा करोड़पति। इट मीन्स इसमें आपको मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी ऑप्शंस दिए जाएंगे, और इस प्रकार के क्वेश्चन आपके 3 आएंगे, और वो आएंगे 3 मार्क्स के ही। स्टूडेंट्स जो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वो आएगा आपके 4 क्वेश्चंस आएंगे वो, और 4 क्वेश्चंस कैसे होंगे, कंप्रेहेंशन जो क्वेश्चन आएंगे वो 4 क्वेश्चन आएंगे इसमें, और पर क्वेश्चन जो होगा वो 1 मार्क्स का होगा, यानी कि 4 क्वेश्चन हो गए 4 मार्क्स के। और स्टूडेंट्स जो तीसरे नंबर का, इसमें तीसरे नंबर के मतलब तीसरे तरीके के जो क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे वोकेबलरी बेस्ड, यानी कि जैसा हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि इसमें कोई भी 2 क्वेश्चन ऐसे दे दिए जाएंगे जिनमें एक एक वर्ड दे दिया जाएगा, या तो उसमें सिमिलर वर्ड पूछेंगे या अपोजिट वर्ड पूछेंगे, और ये आपका आएगा 2 मार्क्स का। तो स्टूडेंट्स इसके टोटली मार्क्स कितने हो गए, 3 + 4 + 2, इट मीन्स 3 4 7 और 7 2 9, यानी कि ये हो गया 9 मार्क्स का। तो स्टूडेंट्स हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो सेक्शन ए है, यानी रीडिंग जो सेक्शन है, वो हमारे पास 6 + 9 मार्क्स का आएगा, यानी कि टोटली 15 मार्क्स का। तो स्टूडेंट्स अब हमने देख लिया कि हम कह सकते हैं कि ये जो अनसीन पैसेज हैं ये हमारे पास टोटली 15 मार्क्स के आएंगे। अब चलते हैं स्टूडेंट सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी जो हमारा आएगा वो आएगा राइटिंग का, और ये आएगा 13 मार्क्स का। अब ये 13 मार्क्स किस प्रकार से डिवाइड किए गए हैं, तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले इसमें आएगा लेटर राइटिंग। अब लेटर राइटिंग में भी आपको क्या करना है, लेटर राइटिंग आएगा, लेटर राइटिंग में ये इसके 2 टाइप्स आएंगे, यानी कि पर्सनल लेटर और ऑफिशियल लेटर। पर्सनल लेटर का मतलब इनफॉर्मल लेटर, और ऑफिशियल लेटर का मतलब होता है फॉर्मल लेटर्स। और इनफॉर्मल लेटर्स जो होते हैं आप सभी को पता है, यानी कि अनौपचारिक पत्र होते हैं जो हम अपने दोस्तों को यानी फ्रेंड्स को, रिलेटिव यानी रिश्तेदारों को लिखते हैं। और जो ऑफिशियल लेटर होते हैं वो हमारे जैसे शिकायती पत्र होते हैं, एप्लीकेशंस होती हैं, जॉब्स के लिए होता है, बिजनेस के लिए जो पत्र होता है वो आता है। तो स्टूडेंट्स इसमें लेटर आएंगे, सबसे पहला ऑप्शन आएगा लेटर राइटिंग का, जिसमें आपके 2 टाइप्स ऑफ लेटर आएंगे, एक तो पर्सनल या इनफॉर्मल लेटर एंड सेकंड ऑफिशियल लेटर्स। और स्टूडेंट्स इसमें जो थर्ड या हम ये कहें कि सेकंड जो चीज़ आएगी वो आएगी ईमेल। ईमेल जो इसमें आएगा वो फैमिली को लिखने के लिए, एप्लीकेशन के टाइप में किसी भी प्रकार से आ सकता है। तो स्टूडेंट हमने देख लिया कि इसमें जो लेटर राइटिंग है 1 आउट ऑफ 2, यानी हमें इनमें से एक यानी 2 में से एक करना होगा। तो स्टूडेंट्स ईमेल के बाद चलते हैं हम शॉर्ट स्टोरी पर। अब ये जो शॉर्ट स्टोरी आएगी ये आएगी 4 मार्क्स की। तो स्टूडेंट्स ये 4 मार्क्स की आपको स्टोरी आएगी। ये आपके लिए बहुत ही खुशी की बात है कि अब तक 10th क्लास में कोई स्टोरी नहीं आती थी, बट अब की बार 10th क्लास में ही उन्होंने स्टोरी भी दी है। अब ये जो स्टोरी आएगी ये आपको आउटलाइन दे दी जाएंगी, और उन आउटलाइन के बेस पर आपको एक स्टोरी बनानी पड़ेगी। तो ये आएगी 4 मार्क्स की। फिर स्टूडेंट्स चलते हैं तीसरा जो हमारा आता है थर्ड। देखिए स्टूडेंट्स ये मैंने आपको नहीं बताया है, इसमें जो हमने बताया था लेटर्स में और ईमेल में 1 आउट ऑफ 2, यानी 2 में से आपको एक करना है, और ये 5 मार्क्स का आएगा। तो 5 मार्क्स हो गए लेटर्स के या ईमेल के, एंड 4 मार्क्स हो गए हमारे इसके शॉर्ट स्टोरी के, एंड 4 मार्क्स हमारे आएंगे, यानी कि 3rd नंबर का इसमें जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा शॉर्ट पैराग्राफ का। वो शॉर्ट पैराग्राफ किसी भी इवेंट से रिलेटेड हो सकता है, या तो आपके सामने कोई पिक्चर रखी जाएगी, उस पिक्चर के बेस पर आपको एक पैराग्राफ बनाना होगा, वो भी आएगा आपका 4 नंबर का। यानी स्टूडेंट्स ये हो गए आपके पास 5 + 4 9, एंड 9 + 4 हो गए 13। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो सेक्शन बी है ये हमारा हो गया 13 मार्क्स का। तो स्टूडेंट्स हमारा जो सेकंड सेक्शन है यानी सेक्शन जो बी है वो कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं हम सेक्शन सी की तरफ।
और सेक्शन सी जो हमारा है वो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन, यानी जिसे हम ग्रामर कहते हैं। और ग्रामर में क्या क्या आएगा वो हमें अब देखना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये है हमारा थर्ड सेक्शन, ग्रामर सेक्शन। इसमें जो मेन इम्पॉर्टेंट इंग्लिश का जो बेस है वो दिया गया है टेंस, और टेंस हमारे आएंगे 4 मार्क्स के। अब टेंस में आप ये मत पूछ लेना कि मैम कौन से टेंस आएंगे, इसमें सभी प्रकार के जितने भी टेंस हैं वो कोई भी आ सकता है। और टेंस में भी क्या आता है, या तो गोल्डन रूल्स दिए जाते हैं या फिर करेक्ट फॉर्म दी जाती हैं जिनको आपने टेंस के बेस पर फिल करना होता है। फिर सेकंड जो आपका आएगा पार्ट वो आएगा रिपोर्टेड स्पीच का, जो कि 2 मार्क्स का आएगा। और उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच का मतलब आप समझते ही हैं, यानी कि डायरेक्ट, इनडायरेक्ट या नरेशन। मैंने आपको बहुत से नाम बताए हैं इनका, जब मैंने डिटेल आपको बताई थी। जिस वीडियो में मैंने आपको रिपोर्टेड स्पीच बताए थे, पढ़ाए थे, उसमें मैंने बताया था कि इनके बहुत नाम होते हैं, जैसे रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं इनको, और नरेशन भी कहते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी कहते हैं। तो ये वो ही हैं, ये 2 नंबर के आएंगे। थर्ड जो हमारा एक न्यू टॉपिक जोड़ दिया गया है, कंजक्शन। तो स्टूडेंट्स पहले, यानी कि जब हमारे यहाँ RBSC का जो कोर्स था उसमें जो ग्रामर थी उसमें कंजक्शन की कोई जगह नहीं थी, लेकिन अब की बार यानी NCERT के कोर्स में ये कंजक्शन नाम का एक नया टॉपिक भी ऐड कर दिया गया है, जो कि आएगा 3 मार्क्स का। कंजक्शन का मतलब होता है ऐसा वर्ड जो 2 सेंटेंस को मिलाकर एक बना देता है। तो स्टूडेंट्स ये हम आपको एक नेक्स्ट वीडियो में विस्तार के साथ पढ़ाएंगे। फिलहाल देखिए ये आएगा 3 मार्क्स का। फिर चलते हैं हम 4th की तरफ। ये आएगा हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। तो स्टूडेंट्स आप रिलेटिव प्रोनाउन ना कहकर इसे क्लॉज भी कह सकते हैं, क्योंकि जो हमारा RBSC सिलेबस था उसमें क्लॉज आते थे। लेकिन अब की बार क्या है कि जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो क्लॉज का ही एक पार्ट है, तो उसमें से वो एक पार्ट यानी रिलेटिव प्रोनाउन ही आएगा, और वो आएगा 2 मार्क्स का। फिर चलते हैं स्टूडेंट्स टॉपिक 5 की तरफ, जो कि है वॉइसेस। ये स्टूडेंट्स RBSC में भी आता था और अभी भी आएगा NCERT में, यानी एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, जो कि 2 मार्क्स का आएगा। फिर चलते हैं स्टूडेंट्स, ये जो 6 नंबर का टॉपिक है ये आपका फिर से न्यू ऐड कर दिया गया है NCERT के कोर्स में, जैसे कि फ्रेमिंग क्वेश्चंस एंड टैग क्वेश्चंस, जो कि आएंगे 2 मार्क्स के। तो स्टूडेंट्स आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये जो 6 टॉपिक है, 6 नंबर का जो टॉपिक है, ये मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में विस्तार के साथ पढ़ाऊंगी, तो आप देखिएगा। फिलहाल इतना ही कि ये 2 मार्क्स के आएंगे। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से देखिए, ये जो हमारा ग्रामर का पार्ट है ये कितने मार्क्स का हो गया। देखिए स्टूडेंट्स, 4 + 2 6, 6 + 3 9, 9 + 2 11, 11 + 2 13, और 13 + 2 15। तो स्टूडेंट्स ये हमारा हो गया 15 मार्क्स। अब स्टूडेंट्स हमारे पास बच जाती हैं हमारी 2 बुक्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, वो 2 बुक्स में से भी किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे वो हम आपको बताते हैं। हाँ, तो स्टूडेंट्स देखिए, अब आपके बचती हैं टेक्स्ट बुक्स, जो आपकी 2 टेक्स्ट बुक हैं, उनमें से ही आपके क्वेश्चन आंसर और कुछ पैसेजेस आएंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए, टेक्स्ट बुक में आपकी जो फर्स्ट बुक है वो होगी फर्स्ट फ्लाइट, जो कि प्रोज की बुक होगी। और जो फर्स्ट फ्लाइट है ये प्रोज की बुक होगी, और इसमें से आपके 2 सीन पैसेजेस आएंगे। और इसके अलावा जो आपकी सेकंड बुक है वो होगी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। इसमें से भी, जिसको हम, ये जो बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, इसको हम सप्लीमेंट्री बुक भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स चलते हैं पहले फर्स्ट फ्लाइट की तरफ। इसमें देखिए स्टूडेंट्स, जो आपका ए पार्ट है, यानी कि फर्स्ट फ्लाइट में टेक्स्ट बुक में फर्स्ट फ्लाइट का प्रोज का जो पहला ए है, यानी कि ए पार्ट है, उसमें 2 पैसेजेस फ्रॉम डिफरेंट प्रोज लेसन्स, यानी कि आपकी इस बुक में जितने भी चैप्टर्स होंगे, जितने भी लेसन्स होंगे, उनमें से कहीं से भी 2 पैसेज दिए जाएंगे। पैसेज यानी पहरे दिए जाएंगे, 6 क्वेश्चन इन ईच पैसेज। और उन 2 पैसेजेस में से हर एक पैसेज में 6 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब वो 6 क्वेश्चन यानी 6 क्वेश्चन किस तरीके के होंगे वो मैं आपको बताती हूँ।
देखिए स्टूडेंट्स, इसमें जो 2 क्वेश्चंस होंगे वो मल्टीपल चॉइस के होंगे। मल्टीपल क्वेश्चंस होंगे यानी कि मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस, जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि मल्टीपल जो क्वेश्चन होते हैं या मल्टीपल चॉइस के जो क्वेश्चन होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। ये होते हैं ऑप्शनल क्वेश्चंस, यानी इनमें ऑप्शन दिए जाते हैं, उनमें से आपको एक चूज़ करके फिल करना होता है। तो स्टूडेंट्स, ये आपके 2 क्वेश्चंस आएंगे और पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, यानी टोटली 2 क्वेश्चन जो होंगे वो 4 मार्क्स के होंगे। फिर आता है 2 क्वेश्चन आपके आएंगे कंप्रेहेंशन क्वेश्चन, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि कंप्रेहेंशन क्वेश्चन वो होते हैं जिनका आंसर आपको पैसेज में से ही छांट कर लिखना होता है, यानी कि वो केवल आपको 2 क्वेश्चन देंगे, उन क्वेश्चंस के आंसर आपको उसी पैसेज में से चूज़ करके और अपनी हैंडराइटिंग में लिखने होंगे। तो ये भी स्टूडेंट्स 2 ही क्वेश्चन आएंगे और दोनों ही क्वेश्चन पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, यानी टोटली 2 क्वेश्चंस इज इक्वल टू 4 मार्क्स, यानी कि 4 मार्क्स के होंगे। फिर आपके 2 क्वेश्चंस आएंगे वोकैबुलरी बेस्ड, यानी कि वोकैबुलरी यानी वोकैब पर आधारित आएंगे, जिसमें आपसे या तो किसी वर्ड को देकर उसका सिमिलर वर्ड पूछा जाएगा या किसी वर्ड को देकर उसका अपोजिट वर्ड पूछा जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन भी 2 क्वेश्चंस आएंगे और पर क्वेश्चन मार्क्स होगा इसका 2 मार्क्स, यानी 2 क्वेश्चन इज इक्वल टू 4 मार्क्स। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से इसमें 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आएंगे और पर टाइप ऑफ क्वेश्चंस 4 मार्क्स का होगा, यानी कि 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हैं तो 4 + 4 + 4 इट मीन्स ये हो जाएगा अपना लगभग क्या पूर्ण रूप से हो जाएगा अपना 12 मार्क्स का। तो स्टूडेंट्स, ये जो पैसेज हैं ये अपने हो जाएंगे कितने मार्क्स के, 12 मार्क्स के। अब देखिए स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारा आता है बी पार्ट। बी पार्ट में क्या होगा, 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट्स, हमारी जो टेक्स्ट बुक है वो अभी फर्स्ट फ्लाइट प्रोज ही चल रही है, उसमें ये जो हमने पैसेज वाली बात बताई ये तो था पार्ट ए, और अब हम चल रहे हैं पार्ट बी की तरफ। इसमें 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चन, यानी कि लॉन्ग टाइप ऑफ क्वेश्चन आएंगे और उनमें से आपको क्या है 2 क्वेश्चंस देगा वो, और उसमें से आपको 1 चूज़ करके वो लिखना होगा और ये आएगा 5 मार्क्स का। फिर और एक इसमें आएगा स्टूडेंट्स 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चंस, यानी नीचे वो 2 क्वेश्चंस देगा ऑन ड्रामा, यानी कि ड्रामा में से 2 क्वेश्चंस देगा, उनमें से आपको एक क्वेश्चन चूज़ करना पड़ेगा और ये आएगा 2 मार्क्स का। तो इट मीन्स ये जो क्वेश्चंस हैं ये टोटली हो जाएंगे 5 + 2 इट मीन्स 7 मार्क्स के। फिर चलते हैं पोइट्री की तरफ, जो कि इसी बुक में आती है, फर्स्ट फ्लाइट में ही पोइट्री आती है आपकी। पोइट्री में क्या होगा, 1 आउट ऑफ 2 एक्सट्रैक्ट्स, यानी कि आपको 2 स्टेंजास दिए जाएंगे आपकी पोयम में से ही। उन पोयम में से जो स्टेंजा दिए जाएंगे उनकी आपको कॉन्टेक्स्ट और रेफरेंस सहित आपको एक्सप्लेनेशन करनी है और ये आपके अथवा में आएगी, उनमें से आपको एक चूज़ करके लिखनी है और ये आएगी 4 मार्क्स की। तो स्टूडेंट्स, अब चलते हैं पोइट्री की ही तरफ आगे। इसमें क्या होगा, 2 आउट ऑफ 3 क्वेश्चंस, ये पोयम पर बेस्ड ही 3 क्वेश्चन आपको देगा। उन 3 क्वेश्चन में से आपको 2 कंटेम्प्ट करने होंगे और ये जो पोयम में से क्वेश्चन आएंगे ये पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, यानी कि टोटली 2 क्वेश्चंस इज इक्वल टू 4 मार्क्स के होंगे, यानी कि पोइट्री का जो आपका पार्ट है वो हो जाएगा आपका 6 मार्क्स का। तो स्टूडेंट्स, ये हो गई हमारी टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट और टोटली इसके मार्क्स कितने हो गए, देखिए स्टूडेंट, 12 मार्क्स हमारे यहाँ थे, 12 मार्क्स वो हो गए हमारे, प्लस 7 मार्क्स ये हो गए, 12 और 7 19 एंड 4 23 एंड 4 ये हो गए हमारे 27, यानी ये जो आपकी बुक है फर्स्ट फ्लाइट ये टोटली आपके 27 मार्क्स की होगी। तो स्टूडेंट्स, आप चलते हैं हमारी सेकंड बुक यानी कि सप्लीमेंट्री बुक की तरफ, जो कि है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। स्टूडेंट्स, इसमें क्या होगा, इसमें केवल आपके क्वेश्चंस आएंगे और क्वेश्चंस 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चंस, यानी कि
वो आपको 2 क्वेश्चंस देगा। सबसे पहले उसमें से आपको एक अटेम्प्ट करना होगा और वो होगा 4 मार्क्स का। फिर 2 आउट ऑफ 3 क्वेश्चन, 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि वो 3 आपको शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन देगा जिनमें से आपको 2 अटेम्प्ट करने हैं और ये आएंगे पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4। फिर चलते हैं सी की तरफ। इसमें क्या होगा, 2 मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस, यानी कि अब इसमें थोड़ा चेंज कर दिया गया है। इसमें जो लास्ट वाला क्वेश्चन आएगा उसमें 2 क्वेश्चन देगा वो, और वो मल्टीपल चॉइस के होंगे, और उसमें से जो प्रत्येक क्वेश्चन होगा वो एक एक नंबर का होगा, यानी कि कुल में 2 मार्क्स का। स्टूडेंट्स इस प्रकार से ये हो जाएगा 4 + 4 + 2, इट मीन्स 4 + 4 8, 8 + 2 10। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से ये वाली जो बुक है आपकी 10 मार्क्स की आएगी। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा 10th क्लास का न्यू जो सिलेबस है वो हमने आपको बताया। स्टूडेंट्स अगर आप में से कोई स्टूडेंट अभी हमारे इस चैनल को पहली बार देख रहा हो, हमारी इस वीडियो को पहली बार देख रहा हो, तो पहले वाली वीडियो देखें और उनको लाइक करें, और यदि इस चैनल पर पहली बार आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स।